एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लोन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स से उत्पादित किया गया। ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा अभिनीत। ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड्स, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लोन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गे। संपादित है मिक ओडलसले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था। जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार में के अंदर से पड़ते जाते हैं। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते हैं और हैम्प स्टेड के बस जाते हैं और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है, जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। ढालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूस्चोर के रूप में मैरियन कोर्टियार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जेरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कावानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी सटीकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। जून 2015 में मैरियन को कोर्टियार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमेकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में काम करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जेरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स। उत्पादित किया गया ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलस्ले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसा ब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार में के अंदर से पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते और हेम्पस्टेड के बस जाते और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निस्तापित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है, जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूचोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं, उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है, फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। ढालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूसजोर के रूप में मैरियन कोर्टयार्ड, फ्रैंक हैसलोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कवानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने की इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी स्टिकता से इनकार कर दिया था और उन्होंने पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। 2 जून 2015 में मैरियन को कोर्टयार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमिकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में काम करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स। उत्पादित किया गया ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलस्ले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते हैं और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार में के अंदर सेक में पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते और हैम्प स्टेड के बस जाते और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूचोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं, उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उसे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है, फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। डालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूसजोर के रूप में मैरियन कोर्टियार्ड, फ्रैंक हैसलोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कवानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी सटीकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। 2 जून 2015 में मैरियन को कोर्टियार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमिकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस से फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स से उत्पादित किया गया। ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा अभिनीत। ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड्स, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलसले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था। जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट खुफिया वर्तनों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसा ब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार के अंदर से पड़ते जाते हैं। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते हैं और हैम्प स्टेड के बस जाते हैं और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निस्तापित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूचोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं। उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उसे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। ढालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूसजोर के रूप में मैरियन कोर्टयार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जेरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कावानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने की इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी स्टिकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। जून 2015 में मैरियन को कोर्टयार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमिकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जेरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट्स जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट्स जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स। उत्पादित किया गया ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट्स जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलसले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार के अंदर से पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते और हैम्प स्टेड के बस जाते हैं और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है, जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं। उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उसे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। डालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूस्जोर के रूप में मैरियन कोर्टयार्ड, फ्रैंक हैसलोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कवानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी सटीकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। 2 जून 2015 में मैरियन को कोर्टयार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमिकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस से फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स से उत्पादित किया गया। ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गे। संपादित है मिक ओडलस्ले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था। जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार में के अंदर से पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते हैं और हैम्प स्टेड के बस जाते हैं और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं, उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। डालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूस्चोर के रूप में मैरियन कोर्टियार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कावानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी सटीकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। जून 2015 में मैरियन को कोर्टियार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमेकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स। उत्पादित किया गया ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड्स, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलसले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसा ब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं, जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार के अंदर से पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते और हेम्पस्टेड के बस जाते और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे, जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था, जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है, जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। डालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूस्चोर के रूप में मैरियन कोर्टयार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कावानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने की इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी स्टिकता से इनकार कर दिया था और उन्होंने पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। 2 जून 2015 में मैरियन को कोर्टयार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमिकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में काम करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाल ब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स। उत्पादित किया गया ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलस्ले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसा ब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार में के अंदर में पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते और हैम्प स्टेड के बस जाते और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं। उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। डालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूस्चोर के रूप में मैरियन कोर्टियार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कवानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी सटीकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। 2 जून 2015 में मैरियन को कोर्टियार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमेकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में काम करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स से उत्पादित किया गया। ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड्स, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलसले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं, जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार के अंदर में पड़ते जाते हैं। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते हैं और हैम्प स्टेड के बस जाते हैं और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे, जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था, जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है, जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूचोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं, उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। ढालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूसजोर के रूप में मैरियन कोर्टयार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जेरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कावानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी स्टिकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। जून 2015 में मैरियन को कोर्टयार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमिकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में काम करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जेरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स। उत्पादित किया गया ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलसले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं, जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार के अंदर से पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते हैं और हैम्प स्टेड के बस जाते हैं और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे, जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था, जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निस्तापित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है, जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं, उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाई संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। डालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूसजोर के रूप में मैरियन कोर्टयार्ड, फ्रैंक हैसलोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कवानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक सिर्फ रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी सटीकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। 2 जून 2015 में मैरियन को कोर्टयार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमिकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में काम करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस से फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स से उत्पादित किया गया। ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गे। संपादित है मिक ओडलस्ले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था। जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन, एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट, खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार में के अंदर से पड़ते जाते। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते और हैम्प स्टेड के बस जाते और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उससे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। डालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूस्चोर के रूप में मैरियन कोर्टियार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जैरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कवानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहती कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब उसकी चाची ने उसे कहानी सुनाई तो कैसे उसका भाई एक फ्रांसीसी महिला के प्यार में पड़ गया था और उसके बच्चे से गर्भवती होगी और वह उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पता चला कि वह जर्मन जासूस थी और उसे वरिष्ठों के आदेश पर भाई और उसे मार डाला। नाइट उस समय से ही इसे एक फिल्म के रूप में बनाने के लिए इच्छा रखती थी और फिल्म के लिए शोध करता समय उसे कभी भी कहानी का कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसकी सटीकता से इनकार कर दिया था और उन्हें पिट के साथ कहानी साझा की और वहीं से उन्होंने विकास शुरू किया। जून 2015 में मैरियन को कोर्टियार्ड को पिट के साथ एक जासूस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और एक जर्मन अधिकारी मारने के लिए मिशन के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। जेमेकिस की फिल्मों के लिए अक्सर संगीतकार के रूप में करने वाले एलन सिल्वेस्ट्री के अक्टूबर के काम पर रखा गया था। जनवरी 2016 को जैरेड हैरिस की फिल्म में शामिल हुए और मार्च में
में लिजी कैप्लॉन के साथ रहे। एलाइड्स मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। एलाइड्स एक 2016 की रोमांटिक वार ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित और स्टीवन नाइट्स द्वारा लिखित है। इसमें ब्रैड पिट एक कनाडाई खुफिया अधिकारी के रूप में, मैरियन कोटियार्ड और फ्रांसीसी प्रतिरोध के सेनानी के रूप में है, जो सन 1942 में कैसाब्लांका में एक मिशन के दौरान एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत करते समय प्यार में पड़ जाते हैं। जेरेड हैरिस और साइमन मैकबर्नी और लिजी कैप्लॉन भी अभिनय करते हैं। निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिस है। लेखक है स्टीवन नाइट्स। उत्पादित किया गया ग्राहम किंग और स्टीव स्टार्की और रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा। अभिनेत्री ब्रैड पिट, मैरियन कोटिलार्ड, जेरेड हैरिस, साइमन मैकबर्नी, लिजी कैप्लॉन और डैनियल बेटर्स। मैथ्यू गुडे। छायांकन डॉन बर्गेस। संपादित है मिक ओडलसले। संगीत है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी हुआ मीडिया, जीके फिल्म्स और इमेज मूवर्स है। वितरित किया गया श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। रिलीज 9 नवंबर 2016 को रिजेंसी विलेज थिएटर में, 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 25 नवंबर 2016 को यूनाइटेड किंगडम में। कार्यक्रम 124 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। बोली अंग्रेजी और फ्रेंच। बजट 85 से 113 मिलियन तक और बॉक्स ऑफिस पर 119.5 मिलियन तक की कमाई की। नाइट ने 21 साल की उम्र में उन्हें सुनाई गई एक कहानी है जो स्क्रिप्ट विकसित है, जो मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2016 को लंदन में शुरू हुई। मई 2016 को कैनरी द्वीप समूह के जारी रही, जो मोरस्को के लिए खड़ा था, जो आयना जॉनस्टन के फिल्म की वेशभूषा को पात्रों की मानसिकता और स्थितियों को मेल खाते हुए डिजाइन किया गया। फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2016 को लॉस एंजल्स में हुआ। पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 23 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंग कमांडर मैक्स वितन एक रॉयल कैनेडियन वायुसेना का पायलट खुफिया वार्तालापों में एक साथ एक जर्मन राजदूत की हत्या करने के लिए मॉस्को और कैसाब्लांका की यात्रा करते हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिरोधक सेनानी जो मैरियन ब्यूसजोर के साथ भागीदार था, जो अपने प्रतिरोधी समूह के साथ समझौता होने के मारे जाने के बाद फ्रांस में भाग गई थी। वह एक शादीशुदा जोड़े के रूप में पेश आते हैं, जो करीब आते और इस बात के सहमत होने के बावजूद कि उनके कार्य क्षेत्र में भावनाएं लोगों को मार सकती है। मैरियस जिस पर जर्मनों का भरोसा था और मैक्स को उस पार्टी का निर्माण देती है जहां वे हत्या करने की योजना बनाते हैं। उसी दिन वे रेगिस्तान के रेतीले तूफान के बीच एक कार में के अंदर से पड़ते जाते हैं। यह करते हुए वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हालांकि मिशन सफल होगा और वे भाग जाते हैं। मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन और उनकी पत्नी बनने के लिए कहता है। वे शादी करते हैं और हेम्पस्टेड के बस जाते हैं और उनकी एक बच्ची है, अन्ना, जो एक बमबारी के दौरान पैदा हुई थी। एक साल बाद सन 1944 में मैक्स को स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में से पता चलता है कि मैरियन पर जर्मन जासूस होने का संदेह है। उन्हें फ्रांस और असली मैरियन की हत्या के बाद अपनी पहली पहचान अपना ली थी और जिस जर्मन राजदूत की उन्होंने हत्या की थी वे एक असंतुष्ट हिटलर थे, जिन्हें हिटलर मारना चाहता था। और अपने संदेश का परीक्षण करने के लिए एसओई एक ब्लू डाई ऑपरेशन चलाता था। मैक्स को घर पर झूठी खुफिया जानकारी लिखने और आदेश दिया जाता था, जहां मैरियन इसे ढूंढ सकती थी। यदि जानकारी इंटरसेप्ट किए गए जर्मन ट्रांसमिशन से ली गई थी तो मैक्स को व्यक्तिगत रूप से उसे निष्पादित करना होगा। यदि वह एक सहयोगी पाया जाता है तो उच्च राजद्रोह के लिए फांसी दी जाएगी। उन्हें अन्यथा सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जांच नहीं करने कहा गया। उदंड मैक्स गाइड सेगिस्टर से मिलने जाता है, जो एक पूर्व सहकर्मी था जो मैरियन को जानता था। हालांकि युद्ध में हानि हो चुकी सेगिस्टर अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुलासा किया कि प्रतिरोध सेनानी पोल डेल मारे, जिन्होंने फ्रांस में मैरियन के साथ काम किया था, अभी भी डाइपे में जीवित। वह उन्हें पहचान सकते थे। मैक्स को एक युवा पायलट
एडम हिटलर मिलता है, जो उसे एक वर्गीकृत नोट के साथ एक तस्वीर देता है। पूछता है कि ये क्या है। तस्वीर में महिलाएं मैरियन ब्यूस्चोर है, जो उसे डालामोर से हाँ या नहीं उत्तर प्राप्त करने का निर्देशित करता है। मैक्स और मैरियन का एक हाउस पार्टी में मेजबानी करते हैं। उनके कमांडिंग ऑफिसर फ्रैंक हेस्लोप आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हंटर डोलामारे ने जवाब के लिए जमीन पर इंतजार करते समय मारा गया था। उसे उसकी आवाज़ के लिए फटाकार लगाई और मैक्स को आश्चर्य होता है कि मैरियन के बारे में उसे जो बताऊं गया है वह सेक्शन से पदोन्नत है और हिस्से में के रूप में उसकी वफादारी की परीक्षा है। अगली शाम मैक्स लिसेंडर पायलट की जगह लेता है और डेलमारे के सामने मिलने के लिए फ्रांस चला जाता है, जिसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है। मैक्स और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिरोध शहर की जेल के घुस जाते हैं, लेकिन डेल मारे नशे में एक अनिश्चर्यपूर्वक तस्वीर की पुष्टि करता है। देरी से फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों को जर्मन को संचेत करने के लिए जगह मिलती है, जिन्हें मैक्स और प्रतिरोधक हराने में कामयाब होते हैं। जाने से पहले डेल मारे को मैक्स ने बताया कि मैरियन की प्रतिभाशाली प्रियाजोनवादक जिसने उनके युद्ध के शुरुआती चरणों के जर्मनों के कब्जे में अवज्ञा में मार्सिलेज बचाया गया था। इंग्लैंड के वापस मैरियन को एक स्थानीय पब में ले जाया जाता है, जहां देखा गया कि उसे पियानो बजाने की मांग करता है। वे नहीं कर सकती। स्वीकार करने पर वे जासूस के उसे ब्लू डाइस संदेश आकर्षित किया गया, जिससे मैक्स ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। वह जोर देकर कहती है कि मैक्स के लिए उसकी भावनाएं वास्तविक और उसे जासूस बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वह जर्मन एजेंट अन्ना की धमकी दे रहे थे। मैक्स उसे मारने की तैयार नहीं था। उसने उसे कहता है कि उन्हें देश से भाग जाना चाहिए और मैरी एन को जर्मन संचालकों की एक नानी और जौहरी को मार डालना था। वे एक स्थानीय एयरबेस के लिए ड्राइव करते हैं, लेकिन हेस्लोफ और सैन्य पुलिस के लिए आने से पहले मैक्स विमान को चालू नहीं कर पाता है। वह अधिकारियों के सामने अपना मामला रखने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे अन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। फिर खुद को गोली मार लेती है। हेस्लोप ने उपस्थिति सैनिकों को यह रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया कि वह मैक्स ने उसके आदेश के अनुसार मैरियन को मार डाला ताकि मैक्स को दंडित किया जाए। युद्ध के बाद मैक्स अन्ना को पालने के लिए अल्बर्ट के एक खेत में चला जाता है। ढालना मैक्स रतन के रूप में ब्रैड पिट और मैरियन ब्यूस्चोर के रूप में मैरियन कोर्टयार्ड, फ्रैंक हेस्लोप के रूप में जेरेड हैरिस, एसओई अधिकारी के रूप में साइमन मैकबर्नी, ब्रिजेट वतन के रूप में लिजी कैप्लॉन, जॉर्ज कावानाग के रूप में डैनियल बेटस, गाइड सैगिस्टर के रूप में मैथ्यू गुड, मोनिका के रूप में कैमी ली कोर्टिन, होबर के रूप में अगस्त डाइहल, पोल डेलमर के रूप में थियरी प्रोमोट, रेफी कैसिडी अन्ना के रूप में। उत्पादन के विकास फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबर्ट जेमिस्की को फिल्म का निर्देशन करना है, जिसे तब केवल एक शीर्ष रहित द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक थ्रिलर के रूप में जाना जाता था, जिसमें ब्रैड पिट अभिनय करेंगे। स्टीवन नाइट को मूल पटकथा लिखी। वह कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी तब वह 21 वर्ष की थी। अपनी प्रेमिका के साथ उसके परिवार से मिलने और टेक्सास गया था। अब